क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक ट्रेन 50 साल तक बर्फ के अंदर दबी रही और फिर भी उसके अंदर वक्त कभी नहीं रुका। ये कहानी है आईसीवाई एक्सप्रेस की, एक ऐसी लग्जरी ट्रेन जो साल 1974 में 312 पैसेंजर्स के साथ अचानक गायब हो गई। ना कोई एक्सीडेंट मिला, ना कोई सर्वाइवर और ना ही ट्रेन का कोई निशान। लेकिन 50 साल बाद अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर के नीचे वो ट्रेन दोबारा मिली। रेस्क्यू टीम का लीडर था डॉक्टर एलेक्स कार्टर। जैसे ही टीम ट्रेन के पास पहुंची, सबकी सांसें थम गईं। पूरा ट्रेन मोटी नीली बर्फ के अंदर कैद था। एलेक्स ने आइस एक्स उठाई और फ्रोजन दरवाजे पर जोर से वार किया। बर्फ टूटने लगी। हजारों आइस के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। धीरे धीरे ट्रेन का दरवाजा खुल गया। अंदर का मंजार देखकर सबके होश उड़ गए। क्रिस्टल क्रिस्टल चमक रहे थे। गोल्डन लाइट्स अब भी जल रही थी। डाइनिंग टेबल पर रखे चाय के कप से अब भी भाप निकल रही थी। लेकिन पूरी ट्रेन में एक भी इंसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। टीम धीरे धीरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ खामोशी और गहरी होती गई। लाइट्स ब्लिंक करने लगी। फ्लोर पर ठंडी धुंध तैरने लगी और कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में एक साया नजर आया। फिर अंधेर से एक लड़की बाहर आई। उसके चेहरे पर दाग नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने एलेक्स की आंखों में देखकर कहा, मैं 50 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सब हैरान रह गए क्योंकि उस लड़की की उम्र बिल्कुल भी नहीं बदली थी। लड़की उन्हें ट्रेन के एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में ले गई। वहां एक हिडन लेबोरेटरी थी। हर तरफ नीले क्रिस्टल्स चमक रहे थे। मशीन्स खुद चल रही थी। होलोग्राम्स हवा में तैर रहे थे। तब उसने एक सच बताया, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये एक टाइम मशीन है। लेबोरेटरी के बीच हवा में तैर रहा था क्रोनो क्रिस्टल, एक ऐसा क्रिस्टल जो वक्त को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन 1974 में हुआ एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और पूरी ट्रेन वक्त के जाल में फंस गया। अचानक क्रिस्टल एक्टिवेट हो गया। नीली एनर्जी पूरी ट्रेन में दौड़ने लगी। घड़ियां उल्टा घूमने लगी। चीजें हवा में तैरने लगी। दीवारें मुड़ने लगी और बिना ड्राइवर के ट्रेन खुद चल पड़ी। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर का मंजर बदलने लगा। एक तरफ डायनासोर घूम रहे थे, दूसरी तरफ फ्यूचरिस्टिक शहर चमक रहा था, तीसरी तरफ पूरी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी। एलेक्स समझ गया, ये ट्रेन सिर्फ सफर नहीं करती, ये वक्त और अलग अलग रियलिटीज के बीच गुजरती है। तभी लैबोरेटरी एक्टिवेट हुई। प्रोफेसर विक्टर केन का होलोग्राम सामने आया। उसका मकसद था पूरे इतिहास को बदल देना। एलेक्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो क्रोनो क्रिस्टल को बचाए या पूरी दुनिया को। एलेक्स ने बिना सोचे क्रिस्टल ओवरलोड कर दिया। एक जबरदस्त नीली रोशनी फैल गई। सब कुछ खत्म हो गया। जब एलेक्स की आंख खुली, ना ट्रेन थी, ना लेबोरेटरी, सिर्फ बर्फ। लेकिन बर्फ पार एक पुरानी पॉकेट वॉच पड़ी थी। जैसे ही उसने वॉच खोली, उसकी सुइयां उल्टा चलने लगी और दौर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। शायद आईसीयू एक्सप्रेस आज भी कहीं ना कहीं वक्त के अंधेरों में सफर कर रही है।